गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुड मॉर्निंग। श्री श्री साई शिवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित अभियान 15 में योग प्राणायाम शिविर में आपका स्वागत है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि आपके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। मैं करता हूँ यानी हमारा जो अंतरात्मा है वो ही करता है। तो जो व्यक्ति जागृत है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। अभी हम देखते हैं कोरोना की लहर थोड़ी कम होने लगी है। इसे निश्चिंत हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो साधना कर रहे हैं वो हमेशा करनी है। आज कोरोना नहीं तो कल दूसरा। पर जो व्यक्ति में रेसिस्टेंस पावर ज्यादा है, इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, वो ही अपने आप को इस वातावरण में स्वस्थ रख सकता है। और इसके लिए योग की साधना अवश्य करनी ही पड़ेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ये ज्ञान दिया है वो सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते नाश्ता करते करते नहीं लिखा है। वो जंगल में रहते थे, निराहार रहते थे, आहार लेते थे तो जो वृक्ष के पत्ते नीचे गिरते थे वो खाकर उन्होंने बहुत चिंतन मनन निधिध्यासन करके ये ज्ञान हमारे तक पहुंचाया है। और सामान्य व्यक्ति भी ये सहजता से अपने जीवन में कर सके, इतनी अच्छी तरह से ये ज्ञान हमारे लिए रखा है कि संसार में रहकर करो। अपनी कोई एक्टिविटी आपको बंद नहीं करनी है। अपना मैरिड लाइफ है उसको बंद नहीं करना है। जो जी रहे उसी तरह से जियो, पर ये ज्ञान को अपने जीवन में आप उसका अनुकरण करें, उसकी साधना करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। भले संसार में रहते हैं पर आपके विचार, वाणी और वर्तन में हमेशा एक आध्यात्मिक स्पर्श रहना चाहिए। और ये आध्यात्मिक स्पर्श योग से ही शक्य है। यम और नियम, जैसे मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है। यम नियम, यम यानी हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन और नियम यानी सामाजिक जीवन में अनुशासन। हम टापू पर नहीं जी रहे हैं, हम समाज में जी रहे हैं और समाज के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। जब तक यम और नियम का पालन नहीं होता है तब तक आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आता है आसन यानी शरीर का अनुशासन। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी प्राप्ति करनी है तो शरीर तो स्वस्थ चाहिए। ये तो रेस में रखा हुआ घोड़ा है, अगर आधे रास्ते में ही घोड़ा बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो घोड़े को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ कर रखने के लिए आसन आवश्यक है। और फिर प्राणायाम, प्राणायाम यानी प्राण का अनुशासन। जो हमारा जीवन चल रहा है वो प्राण से चल रहा है। इसीलिए जो वेद है उसमें, श्रुति है उसमें कहा गया है कि प्राण ही ब्रह्म है। जब आप प्राण की उपासना करते हैं यानी साक्षात ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। तो प्राणायाम से हम हमारे अंदर के जो प्राण तत्व है उसकी उपासना करते हैं। और जिसने प्राण पर नियंत्रण प्राप्त किया वो अपने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करता है।
और जिसने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त किया वो अपनी इच्छा अनुसार अपने जो जो शुभ संकल्प है उसको सिद्ध करने के लिए वो समर्थ बन जाता है। और फिर आता है प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियों का अनुशासन। हमारी 10 इंद्रिय है, 5 जो इंद्रिय है उसे हम कहते हैं कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और गुदा। और दूसरी 5 है वो है हमारी ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, स्किन। ये 10 इंद्रियों जो है वो हमेशा हमारी बहिर्मुख रहती है। बाहर की दुनिया में आंखों को अच्छा अच्छा देखना है, नाक को अच्छी अच्छी स्मेल लेनी है, कान को अच्छा अच्छा बाहर लोग जो बोलते हैं वो सुनना है, मुंह को अच्छा अच्छा खाना पीना है, बोलना है और बातें ही करते रहना है, और स्किन को अच्छा स्पर्श चाहिए। ये बहिर्मुखता है। जब तक ये इंद्रियों की अंतर्मुखता नहीं आएगी तब तक हम शारीरिक शक्ति का संचय नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध करना नामुमकिन है। तो ये 5 जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके लिए हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। और जब पुरुषार्थ करके इस पर कंट्रोल आता है फिर धारणा, ध्यान और समाधि सहजता से हो जाता है। धारणा यानी कंसंट्रेशन, मन का अनुशासन, फिर मन केंद्रित हो ही जाता है। जब इंद्रियों का निग्रह हुआ है तो मन तो केंद्रित हो ही जाएगा जो लक्ष्य है आपका। फिर आता है ध्यान यानी बुद्धि का अनुशासन, फिर बुद्धि सही मार्ग पर प्रयाण करती है। और फिर आता है कि समाधि यानी कि चेतना का अनुशासन, कॉस्मिक अनुशासन। आपकी चेतना वैश्विक चेतना के साथ जुड़ जाती है और पूरे विश्व के साथ आपकी आत्मीयता हो जाती है, तादात्म्यता हो जाती है, और हमारा जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो सिद्ध होता है। तो ये करने के लिए हम पहले तो शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। सामान्य रूप से योग का नियम है आसन से शुरुआत करते हैं, आसन प्राणायाम। पर आसन करने के बाद जो टाइम कम रहता है तो प्राणायाम में जो फोकस करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हम प्राणायाम से पहले शुरुआत करते हैं। तो प्राणायाम में देखो महर्षि पतंजलि ने तो प्राणायाम यानी कहा है कि आपकी क्षमता अनुसार गहरी श्वास लेना, आपकी क्षमता अनुसार श्वास को अंदर रोकना और आपकी क्षमता अनुसार श्वास को बाहर निकालना। दिस इज कॉल्ड प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग करना और धीरे से श्वास को बाहर निकालना, उसे ही प्राणायाम का है। शांति से बैठ जाओ, अपनी क्षमता अनुसार श्वास का आयाम करते रहो। पर फिर जो ऋषि मुनियों ने उस पर ज्यादा रिसर्च किया और अलग अलग प्रकार के प्राणायाम दिए, और सभी प्राणायाम के अपने अपने लाभ होते हैं। और जो मेन प्राणायाम है वो हम सीखते हैं और वो वही रेगुलर कोर्स में हम करते हैं, तो सभी प्रकार के बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। तो प्राणायाम की शुरुआत हम करते ओमकार से। ओमकार विद्यु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हमारी सांसारिक कोई भी इच्छा परिपूर्ण करनी है कामदम, और अंत में लिबरेशन की प्राप्ति करनी है मोक्षदम, वो ओमकार से शक्य है, क्योंकि ओमकार ही प्रणव है, ओमकार ही परमात्मा का निराकार स्वरूप है। सिर्फ एक ओमकार की साधना करते हैं तो भी जो डिवाइन एनर्जी है, जो दैवी शक्ति है, उसके साथ हमारी शक्तियां जुड़ जाती है, और फिर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, तर्क शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियों का हम आह्वान करते हैं और सभी प्रकार की शक्ति अंदर जागृत हो जाती है। परमात्मा इतना दयालु है, इतना करुणामय है, उसने हमें सब कुछ दिया हुआ ही है, सिर्फ ढक्कन खोलने की आवश्यकता है। हमारे किचन में देखो हर एक प्रकार की सामग्री पड़ी हुई है कि कौन सा ढक्कन खोलते हैं वो वस्तु आप ले पाते हैं। तो हमें भी हमारे अंदर का सभी ढक्कन खोलने हैं और वो ओंकार से शक्य है। तो सीधे बैठ जाए। ओंकार करने के लिए जो हम एक गहरी श्वास लेंगे, फिर ओंकार का उच्चारण शुरू करेंगे। जब उच्चारण शुरू करेंगे, अ का उच्चारण शुरू होगा, तब नाभि की ओर जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जहां हमारी गुप्त शक्ति जो है वो वहां पर स्थापित है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वहां पर हमें ध्यान केंद्रित करना है।
और अगर वो शक्ति को एक स्पर्श भी हो गया ना, तो भी जीवन में आनंद 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 अपने मूल स्वरूप में हम स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि आनंद कहीं पर भी बाहर नहीं है, आनंद तो हमारा स्वरूप है, शांति तो हमारा स्वरूप है। शांतो यम आत्मा, आनंदो यम आत्मा। और सिर्फ वो शक्ति को हमें स्पर्श करना है और हो गई। कोई कारण की आपको आवश्यकता नहीं है आनंद प्राप्त करने के लिए, अंदर का ही आनंद जागृत हो जाएगा। तो अब के समय आप हरा चक्र यानी नाभि की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, ऊ के वक्त हृदय की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। वहां विष्णु भगवान का वास है और जो हमें प्रोटेक्ट करता है, पूरे विश्व का प्रोटेक्शन विष्णु भगवान से शक्य है। एटलीस्ट हमारे अंदर के तत्व को जागृत तो करें कि मैं अपना और अपने फैमिली का या तो अपने आसपास के जो सदस्य है उसका तो प्रोटेक्शन कर सकूं। और फिर म का उच्चारण के समय दो आईब्रोज के बीच में ध्यान केंद्रित होगा। वो शंकर भगवान का स्थान है और वहां की शक्तियां जागृत होने से जो भी तमस है, षट रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसका हम निवारण कर सकते हैं। और जिसने उस पर अपना अधिकार स्थापित किया है, उसका निवारण किया है, वो ही दूसरों को इसके प्रति जागृत कर सकता है। और अपना ओरा ही ऐसा हो जाता है कि उसके ओरा में आने से ही लोगों की ये शक्तियां जागृत होती है। ओंकार से हर एक प्रकार के जो बेनिफिट्स है वो हमें अंदर से ही प्राप्त होते हैं। तो अ के समय नाभि की ओर, उ के समय हृदय की ओर, ओ साथ में बोलते हैं तो हमारे श्वास का 2/3 पार्ट हम अ और उ को दे देंगे। म के वक्त दो आईब्रोज के बीच में ध्यान को केंद्रित करेंगे, 1/3 पार्ट वहां पर हमारे श्वास का जाएगा। ओंकार पूर्ण हुआ, श्वास कंप्लीट निकल गया, ध्यान आपका आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित है। फिर से गहरी श्वास ले, फिर से नीचे से ऊपर आए। हर एक वक्त हम ध्यान नीचे से ऊपर लाएंगे, शक्तियां का ऊर्ध्वीकरण करेंगे। यहाँ लाखों की संख्या में प्राण शक्ति के केंद्र है। शक्तियों का ऊर्ध्वीकरण करने से वो जागृत होता है। जागृत होने से स्वाभाविक रूप से आपकी मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, इंट्यूटिव पावर बढ़ता है और पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 11 ओंकार से और खुली आवाज में करना। हाँ, संकोच के बिना। हमारा जो वाइब्रेशन है वो कुदरती वाइब्रेशन के साथ मैच हो जाना चाहिए। तो हमारी व्यक्तिगत चेतना परम चेतना के साथ जुड़ेगी, अपने आप कृपा का आवाहन होता जाएगा। ठीक है, तो सीधा बैठे, हाथ को क्लच करके भी रख सकते हैं या तो मुद्रा बनाकर भी रख सकते हैं। आंखें बंद रखें। आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रहेगा, सीधा रहेगा, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं और लूज भी नहीं। जो आपको कंफर्टेबल है वो स्थिति लेना। अब 11 बार हम ओंकार करेंगे शांति से, धीरे से। एक गहरी श्वास लें। Inhale. 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 Inhale.
Inhale. Inhale. Inhale. Inhale. थोड़ी क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद ही रखें। दो आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित रखें। और मन में संकल्प करें, जो भी आपकी इच्छा सिद्ध करनी है, आपका जो भी शुभ संकल्प है वो याद करें। अब मन में ही निश्चय करें, मेरी संकल्प शक्ति बलवान है, शक्तिशाली है। मैं मेरी संकल्प शक्ति से ये मेरा जो शुभ संकल्प है वो सिद्ध करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा संकल्प अजेय है, अनडिफिटेबल। दुनिया की कोई भी शक्ति उसमें से मुझे विचलित नहीं कर सकती है। या तो कोई भी शक्ति उसे नाकामयाब करने के लिए समर्थ नहीं है। धीरे से गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़िए। Now slowly open your eyes with smiling face. Now ready for भ्रमरी प्राणायाम। आपको मालूम है ओमकार के जैसा ही है। ओमकार में हम अ, उ और म का उच्चारण करते हैं। भ्रमरी प्राणायाम में सिर्फ भ्रमर के जैसा गुंजन करना है। मुंह आपका खुलेगा नहीं, करके गुंजन। और वो जब आप करेंगे तब आपका ध्यान आप ब्रेन की तरफ रखेंगे, क्योंकि विचारों में कभी कभी अशुद्धियां आ जाती है। जो विचार हमें नहीं करने हैं वो विचार आ जाते हैं, क्योंकि चारों बाजू का वातावरण ही ऐसा है, इतनी नेगेटिविटीज है कि कहीं ना कोई स्पंदन हम पकड़ लेते और वो विचार अंदर घर कर देता है। इसके लिए इसकी वजह से वहां पर ब्लॉक क्रिएट होते हैं, और जो ब्लॉक है वो एनर्जी को सर्कुलेट होने से रोकते हैं, और फिर वही विचार जो हमारा है वही हमारे जीवन में परिस्थिति क्रिएट होती है। तो ऐसे विचारों का निवारण करने के लिए भ्रमरी प्राणायाम
आशीर्वाद के समान है। यहाँ पर हम ध्यान रखते हुए भ्रमरी करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी वो वहां एनर्जी घूमना शुरू करेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ऐसे विचार जो ब्लॉक हो गए उसके अणु परमाणु को अलग कर देते हैं, सरफेस पर लाकर मुक्त कर देते हैं, तो वो विचार मन में से गया, यूनिवर्स में चला गया। जब तक आप फिर से इच्छा नहीं करोगे तब तक वो विचार आप वापस नहीं लोगे, और नए विचार को आने की एक आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए भ्रमरी प्राणायाम इसी वजह से कहते हैं। सूक्ष्म बात ये है कि आप नेगेटिव विचारों को बाहर निकाल देते और पॉजिटिव विचारों को आने की एक तैयारी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से शांति तो मिलेगी ही, नींद तो अच्छी आएगी ही, स्ट्रेस लेवल कम तो होगा ही, टेंशन कम तो होगा ही। ये स्थूल बातें हैं। सूक्ष्म बात ये है कि भ्रमरी प्राणायाम करने से हमारे विचारों पर कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, तो सीधा बैठे फिर से, और 11 बार हम भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। धीरे से गहरी श्वास लेंगे, और प्राणायाम करते समय हम जो ब्रेन है वहां पर एनर्जी जैसे घूम रही है ऐसा हम विजुलाइज करते जाएंगे। तो एनर्जी वहां घूमने से ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी घूमने से नेगेटिव जो वाइब्रेशन है अपने आप बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, और शांति से करेंगे, अपनी अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार करना। और भ्रमरी करते हैं तो जैसे गुंजन करते हैं तो बहुत तार सप्तक में नहीं करना है, शांति से ही करना है। ठीक है, चलो आंखें बंद, धीरे से एक गहरी श्वास लें। Inhale. 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 Inhale.
थोड़ी क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद ही रखना। अपने श्वास के प्रति ध्यान को केंद्रित करें। हर एक श्वास के साक्षी बनकर रहें। श्वास ही जीवन है। आप जीवन को अंदर ले रहे हैं। हर एक क्षण को जीना है। हर एक क्षण में आनंद लेना है। यही तो आपका स्वभाव है। दुखी होकर विलाप करके समय को बर्बाद नहीं करना है। जो समय गया वो वापस नहीं आने वाला है। क्षण क्षण को जी लें, मन भर के जी लें। धीरे से गहरी श्वास, slowly exhale. Now slowly open your eyes with smiling face. मैंने आपको पहले भी बताया था कि भ्रमरी प्राणायाम का एक दूसरा भी बेनिफिट है। जहां पर आपको पेन हो रहा है वहां अपने हाथ को रखकर वहीं पर ध्यान को केंद्रित करते हुए भ्रमरी प्राणायाम करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि वहां के पेन होता है उसका मतलब कि कोई एनर्जी वहां पर ब्लॉक हो गई है, कोई विचार या इमोशन वहां पर ब्लॉक हो गया है, इसीलिए पेन होता है। तो वहां पर हाथ रखकर ध्यान केंद्रित करके भ्रमरी प्राणायाम करेंगे तो जो ब्लॉक है उसके अणु परमाणु अलग हो गए और सरफेस पर आकर निकल जाएंगे, तो पेन में भी रिलीफ होगा आपको। 10-15 भ्रमरी प्राणायाम वहीं पर हाथ को रखते हुए वहीं पर ध्यान को केंद्रित करते हुए करें, बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं शीतली और शीतकारी की ओर। ठंडा प्राणायाम है, शरीर में ठंडक करता है, स्किन अच्छी होती है, भूख प्यास पर हमारा कंट्रोल आता है, नींद कम हो जाती है, थकावट कम लगती है और शरीर में कहीं पर भी कोई वायरस है या तो विष है, पॉइजन है, तो उसको दूर करने के लिए ये शीतली या शीतकारी प्राणायाम बहुत सक्षम है और अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो इसके लिए जिसका शीतली प्राणायाम होता है वो जीभ की ट्यूब करके बाहर रखे और नहीं होता है वो जीभ को टर्न करके ऊपर के दांत की पंक्तियां के पीछे लगा दे और दोनों दांतों की पंक्तियों को जोड़ दे और होठ खुला रखेंगे। और जिसकी ट्यूब होती है वो जीभ को बाहर रखे और आंखें सभी खुली रखे। मुंह से श्वास को अंदर लेना है, हवा को, और फिर आंख बंद करके मुंह बंद करके शांति से श्वास को नाक से छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से हम 5 बार शीतली या शीतकारी प्राणायाम करेंगे। मैं शीतली करूंगी, सोनल शीतकारी करेगी। ठीक है, चलो आंखें खुली, जीभ की स्थिति ले, हवा अंदर खींचे, आवाज आएगी हाँ शी करके, आंखें बंद मुंह बंद, धीरे से नाक से श्वास को छोड़े। आंखें खुली, जीभ की स्थिति लें, हवा अंदर खींचे, सिसकारे की आवाज आएगी श्वास को अंदर लेते समय। आंखें बंद मुंह बंद, स्लोली एक्सहेल नाक से ही, आंखें खुली, जीभ की स्थिति लें, मुंह से हवा अंदर खींचे, आंखें बंद मुंह बंद, धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़ें। श्वास छोड़ने में भी कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे 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 धीरे। ठीक है, आंखें खुली, जीभ की स्थिति लें, 3 4 बार 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 3 4 बार
आंखें बंद, मुंह बंद, नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़े। लास्ट टाइम। जीभ की स्थिति ले, आंखें खुली रखे, मुंह से श्वास को अंदर खींचे, आंखें बंद, मुंह बंद, नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़े। देखिए, आप श्वास छोड़ते हैं तब आपकी पेट अंदर जाती है। रिलैक्स, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखें। पूरे शरीर में ठंडक का अनुभव करें। जैसे शरीर में ठंडक हो गई है, वैसे मन में भी ठंडक हो गई है। मन शांत है, आनंद में है, गुस्सा नहीं है, कोई बात को लेकर इरिटेशन नहीं है। मैं हर परिस्थिति को समझता हूँ, उसको डाइजेस्ट करता हूँ, उसका जीवन में अमलीकरण करता हूँ और अपने जीवन की शांति बनाए रखता हूँ। और वही वाइब्रेशन अपने आसपास में बांटता हूँ। Now slowly open your eyes with smiling face. Now ready for कपालभाति क्रिया। कपाल यानी फोरहेड, भाति यानी चमकना। कपाल तब भी चमकता है जब सर्दी नहीं है। सर्दी, उधरस, खांसी, कफ, सभी में से मुक्ति पाने के लिए कपालभाति क्रिया आशीर्वाद के समान है। और कपालभाति क्रिया करने से जो ये श्वास का ट्रैक है वो भी क्लीन होता है, तो अच्छी तरह से श्वास ले सकते हैं और श्वास के माध्यम से अच्छी मात्रा में हम प्राण शक्ति को ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है। और जब सर्दी नहीं है, कफ नहीं है, तो मन भी एकदम, इसमें क्लैरिटी रहती है। कोई भी विचार है तो उसमें क्लैरिटी रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। विवेक बुद्धि जो हमारे अंदर है, परमात्मा ने हमें एक विशेष अधिकार दिया है, विवेक बुद्धि, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं और निर्णय शक्ति हमारी जो है वो एकदम पावरफुल हो जाती है, क्योंकि अब माइंड में क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही करना है यही नहीं करना है, बस क्लैरिटी। और तभी प्रोग्रेस है। तो कपालभाति क्रिया के लिए तैयार हो जाए। धीरे से श्वास को लेना है, जल्दी से छोड़ना है। इनहेल मैं कहूंगी तब आप शांति से श्वास को अंदर लेंगे, एकदम से श्वास को छोड़ देंगे। हाँ, हर बार मैंने आपको जैसे समझाए, श्वास छोड़ेंगे तो सिर्फ श्वास ही निकलेगा, मुंह के कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होंगे, शरीर भी नहीं हिलेगा। ठीक है, सिर्फ श्वास की क्रिया के साथ ही हम काम करेंगे। तो 20-20 के 2 राउंड आज करेंगे। और अभी तक हम 10-10 के 2 राउंड करते थे, अब 20-20 के 2 राउंड करेंगे। ठीक है, चलो सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद करें। कपालभाति क्रिया के लिए तैयार हो जाए। इनहेल एक्सेल, 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 inhale, exhale, 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 inhale, exhale. Relax.
थोड़ी देर आंखें बंद ही रखें, श्वास को सम होने दें। दूसरे राउंड के लिए तैयार। इनहेल एक्सेल, 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 inhale, exhale, 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 relax, शांत हो जाइए, श्वास को सम होने दें, श्वास के प्रति ही ध्यान को केंद्रित रखें। Now slowly open your eyes. Now ready for भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे हारमोनियम की धमन चलती है, इसी तरह से हमारी श्वास की धमन चलेगी। ठीक है, जल्दी से श्वास लेना है, जल्दी से छोड़ना है। और हम पहला राउंड अब 32 का करेंगे, दूसरा राउंड भी 32 का करेंगे, और तीसरा राउंड 64 का करेंगे। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम करने से प्राण अधिक मात्रा में अंदर आता है, और जो काइनेटिक एनर्जी अंदर घूमना शुरू होती है, सभी नाड़ियों में जहां जहां पर ब्लॉक है वहां पर एक वेग आता है प्राण का, उसको तोड़ती है, सरफेस पर लाकर मुक्त करती है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है, पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है। जो जो विचार, ये हमारा मन है वो फ्लोपी डिस्क है, पास्ट बर्थ में से, कई बर्थों में से हम बहुत कुछ खींच के आए हैं, और उसी अनुसार हम कर्म करते जाते हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है, विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो कर्म उदित होता है उसमें चले जाते हैं, और कर्म करके नया कर्म हम बांध लेते हैं, और फिर दुखी होते हैं। तो उसके लिए जागरूकता लाने के लिए सूक्ष्म बात मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम आवश्यक है, कि आपको क्षण क्षण की जागरूकता देगा, और किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है